Hello everyone, this is Kawal. Welcome back to my YouTube channel Basic English for You. Today we are going to learn how to use have as a state verb in present, past and future simple tense. स्टेट वर्ब में हैव हम एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये होता है कि स्टेट वर्ब में हम हैव का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि पोजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम हैव स्टेट वर्ब में। पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब ये होता है कि मिल्कियत, यानी कोई चीज आपकी अपनी है, कोई चीज आपके पास है, तो इसके लिए हम जो है वो हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये होता है कि स्टेट वर्ब में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो हम किस तरह से जो है वो सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट सिंपल टेंस आएगा तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, और अगर फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा तो किस तरह से जो है वो हम सेंटेंस बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्टेट वर्ब में अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे या हम हैज का इस्तेमाल करेंगे और नाउन या एडजेक्टिव आएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि था कि हम हैव कहाँ इस्तेमाल करते हैं और हैज कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो हैव जो है वो हम आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हैज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट वर्ब में पास्ट सिंपल की बात कर रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा हम सब्जेक्ट के बाद हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अगर हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल का है, स्टेट वर्ब में फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके फौरन बाद हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। स्टेट वर्ब में अगर हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं तो वहां पर मेन वर्ब या तो हैव आएगा या हैज आएगा। तो इसकी एग्जांपल्स ये है। अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस है आई हैव अ कार, इसका मतलब है मेरे पास गाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए हमने आई के साथ जो है वो हमने हैव का इस्तेमाल किया है और कार जो है वो नाउन है। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे? आई डू नॉट हैव अ कार, यानी मेरे पास गाड़ी नहीं है। अब यहाँ पर हमने डू नॉट क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हम डू लगाते हैं, और नेगेटिव है तो हमने नॉट लगा दिया। तो ये होगा आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो इसका क्वेश्चन हम किस तरह से बनाएंगे? तो क्वेश्चन में पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है तो होगा डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास गाड़ी है। लेकिन अगर जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आइए हम देखते हैं। ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, तो इसी वजह से जो है वो मैंने हैज का इस्तेमाल किया है। ही हैज अ कार। इसका नेगेटिव कैसे होगा? ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर हमने डस का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव का जुमला इसलिए नॉट लिखा है हमने, तो होगा ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। इसका क्वेश्चन क्या होगा? तो हमें पता है कि क्वेश्चन में जब हम हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज है तो हम सबसे पहले डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब हैव आ जाएगा। डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी है। अगर हम स्टेट वर्ब में पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो वहां पर हम मेन वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे। क्यों हम हैड इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि पता है हमें कि पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और हैव की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है हैड। तो ये जो हैड है यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पोजेशन शो कर रहा है, लेकिन ये पास्ट की पोजीशन शो कर रहा है, यानी मेरे पास कोई चीज थी।
आइए हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास जुमला अफर्मेटिव में है और वो कह रहे हैं कि आई हैड अ कार, यानी मेरे पास गाड़ी थी, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट आई लिखा और उसके बाद हमने मेन वर्ब जो है वो हैड लगाया, क्योंकि हम पास्ट सिंपल की पोजेशन की बात कर रहे हैं। इसका हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? आई डिड नॉट हैव अ कार, यानी मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो यहाँ पर हमने डिड नॉट का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमें पता है कि पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो डिड इस्तेमाल होता है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने नॉट लिखा। और डिड नॉट के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है, तो हैड जो यहाँ पर लिखा हुआ है जो पास्ट की पोजीशन शो कर रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होती है? हैव। सो आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। इसका क्वेश्चन ऐसे होगा, डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास गाड़ी थी? तो हमने यहाँ पर डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट आया और फिर हमने मेन वर्ब इस्तेमाल किया जो कि हैव है। डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास गाड़ी थी? अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि अगर हम स्टेट वर्ब का सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल की, तो हम वो सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे। फ्यूचर सिंपल का मतलब ये है कि अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई चीज होगी, फ्यूचर में होगी, तो उसका सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे, यानी हम जो है वो फ्यूचर की अगर हम पोजेशन की बात कर रहे हैं कि मेरे पास कोई चीज होगी, तो उसका हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो विल हैव लिखेंगे। विल हैव जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके पास कोई चीज होगी। इसके हम सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, आइए हम देखते हैं। अगर हमारे पास जुमला अफर्मेटिव का है तो इसका सेंटेंस होगा आई विल हैव अ कार। तो हम यहाँ पर जो है वो आई लिखेंगे जो सब्जेक्ट है, उसके बाद हम विल हैव इस्तेमाल करेंगे जो कि फ्यूचर की पोजीशन को शो कर रहा है, और कार हमारे पास नाउन है। आई विल हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी होगी। इसका नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे? इसका नेगेटिव हम इस तरह से बनाएंगे कि आई के बाद विल आएगा और फिर नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और फिर हैव अ कार। आई विल हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। इसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो विल है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया है, वो पहले आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव और अ कार हो गया। विल आई हैव अ कार, क्या मेरे पास गाड़ी होगी। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके स्टेट वर्ब के सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने स्टेट वर्ब में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल किस तरह से बनाते हैं, अगर हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। If you like this video, so like this video and subscribe to my channel. Thank you.